अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम मुस्लिम दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दुबई से भी ज्यादा जदीद है। यहाँ की नाइट लाइफ यूरोपियन मुल्कों को पीछे छोड़ती है। 2 करोड़ 61 लाख के करीब लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान से अब हर साल 20 करोड़ डॉलर का गोश्त खरीदेगा। जी हाँ, हम सैर करने जा रहे हैं मलेशिया की। हम देखेंगे यहाँ के खूबसूरत मकामात, लोगों की तर्ज जिंदगी, यहाँ की नाइट लाइफ और यहाँ के पसंदीदा खाने। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। मलेशिया, जिसका ऑफिशियल नेम द फेडरेशन ऑफ मलाया है, ये मुल्क 3,30,803 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ 3 करोड़ 46 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये रकबे के एतबार से दुनिया का 57वां और आबादी के लिहाज से 43वां बड़ा मुल्क है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान मलेशिया को 20 करोड़ डॉलर का गोश्त फरोख्त करेगा? जी हाँ, आज से 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मलेशिया गए, जिनका शाहाना इस्तकबाल किया गया और बहुत सारी इज्जत बख्शी गई। जिसके बाद पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान 6 बड़े मुआहदे हुए, जिनमें गोश्त की दरामद, सियाहत को फरोख और तालीम पर खासा तवज्जो दी गई। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं बेशुमार प्रोजेक्ट मलेशिया से लाया हूं, जो अपनी पाकिस्तानी आवाम को बतौर तोहफा दूंगा। नाज़रीन, मलेशिया पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ाद हुआ, यानी 1957 में, मगर इस मुल्क ने यूरोप को टक्कर दी और आज दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है। यहाँ की 64% आबादी मुसलमान है, बाकी 36% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम हैं, जो कि एक इंतहाई अच्छे और लॉयल इंसान हैं। मलेशिया के लोग माइले जबान बोलते हैं और यहाँ की कौमी जबान भी यही है। इसके अलावा इंग्लिश बोली जाती है। मलेशिया का सबसे खूबसूरत और जदीद शहर कोलालमपुर है, जो मलेशिया का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर दुबई से भी ज्यादा जदीद और फास्ट है। इस शहर में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये शहर रात के वक्त ऐसे जगमगाता है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। अगर हम इस शहर को रात के वक्त आसमान से देखें तो सिवाय खूबसूरती और बड़ी बड़ी इमारतों के अलावा कुछ न नजर आएगा। मलेशिया का शाही महल भी इसी शहर में मौजूद है, जिसके अंदर सोने से काम किया गया है। इसके गुंबद पीले रंग के हैं। यहाँ सिर्फ बादशाह और मलका ही जा सकते हैं, आम लोग सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। मलेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसे नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया कहा जाता है, ये भी कोलालमपुर में मौजूद है। ये मस्जिद अंदर और बाहर से बहुत खूबसूरत और बड़ी है। यहाँ एक वक्त में 15,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद 13 एकड़ जमीन पर बनाई गई है। चलिए अब हम इस शहर के चाइना टाउन की सैर करते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है जो चाइनीज तर्ज की बनाई गई है। यहाँ से आपको तमाम चाइनीज चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ हलाल और हराम फूड दोनों मिल जाएंगे। दिन हो या रात, यहाँ लोगों का हजूम रहता है। कहने को तो मलेशिया एक इस्लामिक मुल्क है, मगर यहाँ की फहाशी और अयाशी वाली नाइट लाइफ देखकर इंसान दंग रह जाता है। कोलालमपुर में आपको एक से बढ़कर एक डांस क्लब, शराब खाने और गुनाहों के अड्डे मिलेंगे। यहाँ भी खूबसूरत नौजवान औरतें पूरी दुनिया से बिजनेस करने के लिए आती हैं। मलेशिया में इस चीज पर कोई रोकथाम नहीं। ये मुल्क यूरोप से कम नहीं। पाकिस्तान से मलेशिया आप आसानी जा सकते हैं। आप 1 मंथ का विजिट वीजा पाकिस्तान में बैठकर सिर्फ 10 से 12,000 रुपए का खरीद सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल एंट्री वीजा लेना है तो वो 22 से 25,000 रुपए तक मिलेगा, जिसे हासिल करने के बाद आप 1,30,000 रुपए तक की टिकट लें और मलेशिया के हसीन नज़ारे देखें। मलेशिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रिंकिट है। 1 रिंकिट पाकिस्तानी 66 रुपीस के बराबर है। मलेशिया का सालाना GDP 1,470 ट्रिलियन डॉलर है। आज ये दुनिया की 31वीं मजबूत तरीन मईशत है। आज ये वो मुल्क बन चुका है जहां 3 करोड़ के करीब सयाह पूरी दुनिया से घूमने फिरने के लिए आते हैं। सियाहत की वजह से मलेशिया की मईशत को काफी सहारा मिलता है। मलेशिया अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, फ्रूट और खाने पीने की दूसरी अशिया पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। मलेशिया में एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी है, जो यहाँ काम की गर्ज और तालीम हासिल करने के लिए आई हुई है। बेशुमार पाकिस्तानी फैमिलीज भी यहाँ अच्छी खासी सेटल हैं। मलेशिया में आपको सबसे ज्यादा इंडियन देखने को मिलेंगे, जिनकी तादाद लाखों में है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जो कुदरती खूबसूरती रखता है। कोलालमपुर के मशहूर 2 टावर बिल्कुल एक ही तर्ज के बनाए गए हैं। ये इमारत बहुत मशहूर है। इस इमारत को आपने अक्सर सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। नाज़रीन, आप ये सोचकर हैरान तो जरूर होते होंगे कि पाकिस्तान से 10 साल बाद अंग्रेज हुकूमत से आज़ाद होने वाला मुल्क आज इतनी तरक्की कैसी कर गया। दरअसल जब महातीर मोहम्मद नामी शख्स मुल्क के वज़ीर आज़म बने
तो एक करप्शन फ्री हुकूमत का आगाज हुआ और मलेशिया ने ऐसी तरक्की की कि दुनिया देखती रह गई। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े बिजनेसमैन का मलेशिया में इन्वेस्टमेंट करना, तालीम के निज़ाम को बेहतर करना, ये सब अरूज पर चला गया। आज मलेशिया की 90% आबादी पढ़ी लिखी है। मलेशिया के लोग तालीम के बुनियाद पर दुनिया की किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। मलेशिया के लोग ज्यादातर अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद नौकरियां भी करती है। कोलालंपुर ही वो शहर है जहां दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी मौजूद है, जिसे मर्डिका 118 का नाम दिया गया। ये इमारत 2220 फुट ऊंची है। इसकी 118 मंजिलें हैं। मलेशिया में हर मजहब को खुली इजाजत है कि वो अपनी इबादत करें। मलेशिया में आपको जगह जगह मस्जिदें मिलेंगी, लेकिन मंदिर और चर्च भी जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस्लाम की यहाँ आमद से पहले सिर्फ हिंदू और बुद्ध मत लोग ही आबाद थे। अगर हम बाथ टेम्पल मलेशिया को देखें तो ये किसी अजूबे से कम नहीं, जो एक पहाड़ के साथ बनाया गया है। यहाँ एक गोल्डन रंग का मुजस्मा भी खड़ा किया गया है, जो कि हिंदुओं और बुद्ध मत के नजदीक बहुत मुकद्दस है, जिसके साथ सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जा रही हैं, जो कि पहाड़ की बहुत बड़ी घाड़ में दाखिल हो रही हैं। इस घाड़ में बहुत से मंदिर बनाए गए हैं, जहाँ हिंदू और बुद्ध मत लोग जाकर पूजा करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सियाहती मुकाम भी है। यहाँ सारा साल लोगों का हजूम देखने को मिलता है। नाजरीन, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा होटल भी मलेशिया में ही मौजूद है, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड होटल कहा जाता है। ये होटल एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, जिसके 3 टावर हैं। ऊंचाई पर होने की वजह से ये अक्सर बादलों में छुपा रहता है। ये होटल 5 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। ये एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। अगर हम यहाँ की कुदरती खूबसूरती पर नजर डालें तो यहाँ की बीचेस इंतहाई खूबसूरत हैं। आप बजरिए छोटी छोटी कश्तियों के मलेशिया के जजीरों की भी सैर कर सकते हैं। यहाँ का समुंदर नीले रंग का है और इंतहाई साफ सुथरा है। यहाँ के जजीरे बिल्कुल थाईलैंड के जजीरों की तरह हैरानकुन, खूबसूरत और मजे के हैं। लोग शादी के बाद अपना हनीमून यहाँ का प्लान करते हैं। मलेशिया में शादियाँ पुरअमन तरीके से होती हैं। ज्यादातर शादियों में पर्दे का खास ख्याल रखा जाता है। औरतें हिजाब का इस्तेमाल जरूर करती हैं। मलेशियन लोग खूबसूरत भी हैं और मेहमान नवाज भी। आज जहां लोग दुबई जाने का सोचते हैं, वहीं मलेशिया का भी जरूर सोचते हैं, लेकिन ये मुल्क दुबई से बहुत ज्यादा सस्ता है। यहाँ पर खाने पीने का, रहने का और घूमने का खर्चा इंतहाई कम है। यहाँ पर करेंसी से ज्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी मलेशिया के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।